दर्शकों, बिहार में काफी चर्चा है विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा एक जनता दरबार लगा रहे हैं, राजस्व सुधार विभाग के मंत्री हैं और जनता दरबार लगाकर जो जमीन से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। एक तरफ जो जिनके जमीन से संबंधित शिकायतें हैं उनको बैठा रहे हैं, यानी कि जनता दरबार में जनता को बैठा रहे हैं। दूसरे तरफ अधिकारी, सीओ, राजस्व कर्मचारियों को बैठा करके उनको हड़का रहे हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर कह रहे हैं कि आप काम सही से कीजिए, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा। कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। विजय सिन्हा के द्वारा किए गए ये कार्य कितने बिहार के लिए सार्थक होंगे? क्या जमीन का जो मामला है बिहार का, जिस वजह से काफी महाभारत भी हो जाता है कई जगहों पर हम देखते हैं, क्या वो मामला निपटेगा? इधर ये विजय सिन्हा प्रक्रिया कर ही रहे हैं कि उधर सीओ ने नीतीश कुमार से शिकायत पहुंचा दी है कि विजय सिन्हा का व्यवहार हमारे प्रति काफी गलत हो रहा है। वो काफी हमें हड़का रहे हैं, कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, अपने मर्यादा में रहें। अब ये विवाद का पूरा कारण बिहार में बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या विजय सिन्हा की कुर्सी पर तलवार लटक गया है? क्या विजय सिन्हा इस्तीफा देंगे या फिर ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी? इस पर विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के संपादक हैं अनिल कुमार सर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो विजय सिन्हा काम कर रहे हैं इस काम की सराहना भी हो रही है, लेकिन सीओ काफी परेशान है। जो राजस्व कर्मचारी हैं वो नीतीश कुमार को शिकायत पहुंचा रहे हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कार्य कितना दिन तक सार्थक चलेगा इनका बिहार में? देखिए रत्नेश जी, सबसे पहले जो विजय सिन्हा काम कर रहे हैं इसके लिए बड़ा जिगर होना चाहिए। विजय सिन्हा ने इसके पहले भी दिखाया है जिस प्रकार से वो काम करते हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं। हम जहां तक समझते हैं किसी से डर भय कि काम करने वाले नहीं। और उन्होंने इसके बाद कहा भी, जब राजस्व कर्मचारियों का जो एक प्रतिनिधिमंडल जो है लेटर लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, आप प्रतिनिधिमंडल नहीं करके संघ कह सकते हैं, लेटर लिखा है, इसके बाद जो विजय सिन्हा का बयान है कि हम किसी दबाव में काम नहीं करेंगे। लेकिन यह लड़ाई की भी शुरुआत है। आप देखिएगा इसका अंजाम क्या होगा। अगर विजय सिन्हा इसी प्रकार से कड़ाई में रहेंगे, कड़ाई करते रहेंगे, तो विजय सिन्हा को शायद अपनी कुर्सी पर। क्यों? यदि आपका हक हम मार रहे हैं तो आपको बेचैनी होगी। और जिस प्रकार से पटना, मुजफ्फरपुर और 2 दिनों पहले पूर्णिया, विजय सिन्हा कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। सरकार हो या बड़े अधिकारी हो या छोटे अधिकारी हो, सीओ हो या कर्मचारी, सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनको सैलरी जो है जनता की कमाई से, गाड़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से, हमारे आपके जैसे लोगों के टैक्स से उनकी कमाई मिल रही है। और आप लाट साहबी दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जब आपका काम नहीं हो रहा है तो सीधे आपको बैठा दिया सामने और अधिकारी को सामने बैठा दिया। अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं? आपने आवेदन किया है 1 महीना 2 महीना में, क्यों आप सैलरी कैसे मिला? अगर आपको 2 महीना सैलरी नहीं मिला तो आप काम कीजिएगा। सारे अधिकारी इसलिए एकजुट हुए हैं कि विजय सिन्हा की बात जो है उनके जेब तक चली गई है। और हम तो यहां तक दावा करेंगे रत्नेश जी की, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही में चाहते हैं कि सुशासन की सरकार है, बीजेपी को, एनडीए को जिस प्रकार से जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत दिया है, सिर्फ सभी बड़े अधिकारी का बात नहीं कर रहे, सिर्फ सभी सीओ की संपत्ति की आप जांच करा लीजिए, आपको मेरी बातों की सच्चाई पता चलेगी। मतलब मालामाल हो चुके हैं सीओ। अगर हम सभी को नहीं कर सकते, क्योंकि हम रामराज के समय में भी सभी भ्रष्ट नहीं थे या सभी अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन ज्यादातर जो है आज के समय में ब्लॉक में जो कर्मचारी है, जो सीओ है, जो सर्किल इंस्पेक्टर है, सभी जो है कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और इनकी संपत्ति की अगर जांच होगी तो पटना, बिहार और इसके बाहर अगर इनकी कई तरह की जमीन, कई तरह के इन्वेस्टमेंट, फ्लैट, अगर हम यहां तक आपको कह रहे हैं कि अगर दिल्ली, फरीदाबाद, पंजाब, इस सब में आपको इनका फार्म हाउस मिलेगा सीओ का। जी। और सीओ की आप बात कर रहे हैं, अगर एक रजिस्ट्रार का आप जांच करा लीजिए तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। कुछ दिनों पहले आपने एक तस्वीर देखी थी, यूपी के एक सिपाही का था, जो वो मकान जो नजर आया था, वो मकान कितने लोग अपने मेहनत की कमाई से बना सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि वैसे मकान को यदि ईमानदार अधिकारी को दे दिया जाएगा तो उसका मेंटेनेंस नहीं होगा, बनाना तो दूर की बात। तो चूंकि विजय सिन्हा अभी काम करना चाह रहे हैं, भूमि सुधार विभाग के, राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, संघ के आदमी हैं, संघ के आदमी हैं, तो किसी से डरेंगे नहीं। बिल्कुल, आपको पता है जब संघ आपका दिए तो संघ जो है वो सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा।
नहीं करेंगे। तो हमको तो लगता है कि विजय सिन्हा की नौकरी नहीं, विजय सिन्हा की कुर्सी भले चले जाए, लेकिन विजय सिन्हा भी टस से मस नहीं होने वाले हैं और यह संघ भी मानने वाला नहीं। मतलब दोनों के बीच की लड़ाई है। और हमने आपको कहा कि यह तो अभी लड़ाई की शुरुआत है। आपने देखा उस लेटर में लिखा हुआ है कि यदि इस तरह की बात है तो और भी विभागों में इसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। बेचैनी क्यों है? हमारी कमाई सिर्फ बंद हो रही है और विभाग के लोग तो कमा ही रहे हैं। इसका साफ मतलब ये माना जाए कि जो उनका जो जेब है वो अब ढीला पड़ जाएगा, मतलब जेब जो है वो पैक हो जाएगा, चैन लगा देंगे विजय सिन्हा वहां पर जो काली कमाई वो करते थे। इसका सीधा मतलब यही है। आप देखिए, हमने एक बात लगातार दावा किया है कि कोई भी बड़े अधिकारी, जैसे प्रत्यय अमृत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे खासम खास मुख्य सचिव हैं, उनका एक अपना अलग जलवा है। लेकिन उनसे भी मेरा आग्रह है कि सर आप एक बार ब्लॉक में जाइए और अपना पहचान छिपा करके कोई काम कराने के लिए जाइए, सर आपको हमारी बातों की सच्चाई पता चलेगी। मतलब आम जनता से कैसे व्यवहार होता है, ये लोग को जरा सा दिक्कत हो रहा है ना कि विजय सिन्हा ने कहा हम नहीं काम करोगे तो हम ये कर देंगे। विजय सिन्हा तो फिर भी मोहलत दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब पटना में या मुजफ्फरपुर में जब तस्वीर सामने आई थी या पूर्णिया में, उन्होंने कहा था कि हम तुमको मौका दे रहे हैं, 10 दिन 20 दिन इतने समय तक सुधार लो, नहीं तक कार्रवाई होगी। उनको तो उसी समय कार्रवाई करनी, क्यों लेट किया? हम अगर तुमको 1 महीने का सैलरी नहीं देंगे तुम शांत बैठोगे? सीधी होनी चाहिए जवाबदेही तय कि यदि जनता का काम नहीं हो रहा है तो वैसे अधिकारियों का वेतन रोका जाए और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो वैसे अधिकारी को हटाइए। बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत लोग उससे कम पर उससे ज्यादा सैलरी पर काम करने के लिए तैयार। जनता का काम करने के लिए आप जनता का पैसा ले रहे, जनता का काम नहीं कीजिएगा। विजय सिन्हा ने जो यह चला है कदम, यदि इस पर बरकरार रहते हैं तो विजय सिन्हा एक अलग तरह का नेता बिहार में बन जाएगा। रत्नेश जी, तो ये एक बात बताइए, ये विजय सिन्हा जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिकारी परेशान हो रहे हैं, पूर्व में भी हमने सुना है कि अधिकारी से ही परेशान हुआ करते थे। तो अधिकारी से परेशान हुआ करते थे, उस समय क्या मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचता था संघ कार्य का? आपने जो बात किया, लालू यादव के समय में जिस प्रकार से बातें होती थी उस समय भी तो अधिकारी होते थे ना, नहीं होते थे। और आज जब सीके अनिल इस विभाग के प्रधान सचिव है, सीके अनिल जो जिस प्रकार का उनका जो छवि रहा है, ईमानदार की छवि रही है, कड़क की छवि रही है, गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो सीके अनिल को भी तो बुरा लग सकता है। उनसे उप मुख्यमंत्री नहीं बात करते वैसे, चूंकि देख रहा है लोग कि उप मुख्यमंत्री जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं और प्रधान सचिव सीके अनिल है, हरि सिंह या एक और नाम कोई है सचिव का, उनका भी जो कहा जा रहा है, ये लोग जब ईमानदार हैं, इन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि विभाग को सुधारना। आपको पता होगा ना कि सभी नहीं कहा जाता है कि भाई फलाना आदमी को जीता है, ये विभाग मिल गया, अरे ये तो मलाईदार विभाग है, इसी से कहा जाता है। तो भूमि एवं राजस्व विभाग जो है, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को कहा जाता है मलाई वाला विभाग। तो इसलिए बेचैनी है कि भाई हम वहां गए हैं, सीओ साहब नहीं कमाएंगे, कर्मचारी नहीं कमाएंगे। आप देखिएगा कई बार ऐसा तस्वीर सामने आता है कि निगरानी की टीम आपको राजस्व कर्मचारी से लेकर के सीओ को पकड़ती है। क्यों भाई? तो रसीद कटवाने के लिए, दाखिल खारिज का आपने दिया है, इसके लिए पैसा दीजिए, और नहीं तो उसको लटकाया जा रहा है। कई बार होता है निगरानी तक, जब सही बात, हर आदमी देखे निगरानी तक नहीं पहुंच सकता है, तो वहां जब बात जाती है तो निगरानी की टीम पहले अपने स्तर से उसकी जांच करती है, उसके बाद आपको पैसा दिया जाता है, उसमें कुछ केमिकल लगा करके आप जा करके देते हैं, निगरानी में पकड़ लेती है। लेकिन क्या होता है पकड़ाने के बाद, आप भी जान रहे हैं। या तो एक बड़ा पुराना कहावत है कि यदि आप घूस लेते हुए पकड़ा गए तो घूस देकर के छूट जी, बिहार में तो यही होता जी। है। लेकिन आज एक अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो बिहार में विजय सिन्हा कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका एक पैटर्न चला है, अगर नीतीश कुमार सच में चाहते हैं सुशासन की सरकार रहे, कुर्सी उनकी बच जाए, क्या लगता है ये सार्थक पहल होगा आने वाले वक्त में, या फिर कुछ समय तक? या तो ये भी तो एक हो सकता है कि विजय सिन्हा भी कई बार कहा जाता है कि जैसा कि आपने चर्चा की, मलाईदार विभाग है, तो विजय सिन्हा के पास भी कई बार पहुंच सके। देखिए ये भी बात है, क्योंकि अभी के समय में विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। हमने शुरू में कहा कि विजय सिन्हा यदि जो कदम बढ़ाए हैं इस पर अगर अमल करते हैं तो कम से कम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तो रामराज आ जाएगा। अगर विजय सिन्हा बने रहते हैं, यू टर्न नहीं लेते हैं। दूसरी बात, और विभाग की अगर आप बात लेते हैं तो आप खाली ये चीज मान लीजिए कि अगर एसपी कड़ा हो जाए तो किसी भी इलाके के थानेदार की हिम्मत है?
कि एसपी साहब कुछ नहीं करेंगे। अगर खाली एक बार दो बार शाम में रात के 2 बजे किसी थाना का किसी चौक चौराहा का निरीक्षण कर लेंगे तो पुलिस कर्मियों में भय का माहौल। अब मान लीजिए कि आप एसपी साहब निरीक्षण कर रहे हैं, तब थानेदार कहे, पुलिसकर्मी कहे कि भाई हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हम रात में ठंडा है तो नौकरी नहीं करेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे, घर में सोएंगे, किस चीज का तुम वेतन ले रहे हो? स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं करे, पीएमसीएच में या बिहार के जो भी अस्पताल है, छोटे अस्पताल जिला में हो या शहर में हो, सिर्फ एक बार अगर स्वास्थ्य मंत्री रात के 2 बजे पहुंच जा रहे हैं, आप समझिए हर कम। हम दावा कर रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से कोई भी मंत्री अपने विभाग में जाएगा तो उस विभाग के भी कर्मचारियों में, अधिकारियों में खलबली मचेगी और उनके विरुद्ध भी मुख्यमंत्री जी तक लेटर जाएगा कि हमको इसे किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो विजय सिन्हा ने जो कदम उठाया है, देखिए सभी लोग उनके साथ हैं जो ईमानदार छवि के लोग, चाहे हमने देखा कई लोगों का, हमने देखा फेसबुक से लेकर के सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर कि सभी लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा जो ये कदम उठाए हैं सराहनीय है और उन लोगों में बेचैनी है जो नाजायज कमाना चाहते हैं। तो नाजायज कमाने के लिए आप कोई संघ बना लीजिए, आपको छूट नहीं दी जा सकती है कि आप पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम के लिए आप घोष दीजिए, इसकी छूट नहीं दी जा सकती। चलिए देखिए, तो विजय सिन्हा का ये पहल काफी सार्थक हो सकता है। बिहार के बाकी मंत्री भी कहीं ना कहीं इससे परेशान जरूर हो सकते हैं, क्योंकि विजय सिन्हा का एक अलग कद है भाजपा में, संघ के व्यक्ति हैं और नरेंद्र मोदी से उनकी काफी नजदीकियां रहती हैं। अगर विजय सिन्हा ने ये पहल आगे कंटिन्यू किया तो सच में उस विभाग में रामराज आएगा और बाकी मंत्रियों के अंदर भी बेचैनी बढ़ेगी और सबकी होड़ लग जाएगी कि हम नंबर 1 पे रहें, विजय सिन्हा से आगे रहें। विजय सिन्हा का ये काम क्या सच में आगे रहेगा या फिर विजय सिन्हा बीच में ही उनकी कुर्सी पर तलवार लटक जाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।